देश की राजधानी में एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर है, एक ऐसा विवाह भवन है जो आज खंडहर में तब्दील है। जी हाँ, इस वक्त मैं जो जहाँ मौजूद हूँ, ये जहाँ पे कूड़े का सैलाब लगा है, हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। ये कोई कूड़ा घर नहीं बल्कि ये कम्युनिटी सेंटर है, वैवाहिक भवन है। यहाँ पे कई सारे कार्यक्रम होते थे, सरकारी ऑफिशियली ये चीज़ें यहाँ पे होती थी, जिसकी गवाही ये है। आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं प्लेट, ये विलेज कम्युनिटी सेंटर है ये। और इसका अगर जो मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी तारीख दी गई है 20/9/1957। जी हाँ, सन 1957 में इस विवाह भवन को बनाया गया था। ये जगह जो है ये असोला फतेहपुर बेरी गांव है। उस समय की आबादी के हिसाब से हर खुशी के मौके पर यहाँ पे लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे जो जनसंख्या है वो बढ़ने लगी। लोग यहाँ पे कई सारे जो सामाजिक कार्य था वो करते थे। दिन में शादियाँ होती थी, रात में होती थी, और दिन में सिलाई सेंटर चलता था। कमरे देखिए, सब चीज़ बने हुए थे, लेकिन आज इसकी क्या हालत है आप देख सकते हैं। कुछ देर पहले हम यहाँ पे आए थे, हर तरफ मवेशियाँ थी यहाँ पे, और गंदगी आपको चारों तरफ ही देखने को मिलेगी। और ये जो भवन है, ये भवन नहीं, ये खंडहर है। और खंडहर के अंदर कमरों की हालत देखिए। यहाँ पे गाय बैठी रहती हैं, मवेशियाँ यहाँ पे आती हैं, यानी इंसानी इस्तेमाल में ये किसी काम में नहीं है। असामाजिक तत्व भी यहाँ पर अक्सर देखे जाते हैं। घटनाएं होती हैं, आपराधिक घटनाएं का डर लगा रहता है। अब हम आपको इस कम्युनिटी सेंटर से ये बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, कूड़े का जो मैदान है, अंबार है, इसके अंदर से लेके बाहर तक अभी जहां हम ये अभी खड़े हैं, ये इस सेंटर का गेट है। ये यहाँ का गेट है। यहाँ जब शादियाँ होती थी तो लोग वेलकम करने के लिए, बारातियों के स्वागत के लिए यहाँ खड़े होते हैं। लेकिन आज हालत देख लीजिए, यहाँ पर हर तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है, जिस तरह से यहाँ पे गंदगी है, और बहुत ही बुरी हालत है। आखिर में 1957 में जब ये वैवाहिक भवन बना था, उस समय थोड़ी बहुत शादियाँ हुई, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इस भवन की हालत जो है वो जड़ से बदतर होती चली गई। ये गांव के लोग हैं जो आज भुगत रहे हैं, क्योंकि फतेहपुर बेरी छतरपुर इलाका एक ऐसा जगह है जहां पर देश के कोने कोने से पैसे वाले शादियां करने आते हैं, क्योंकि देश का महंगा से महंगा फार्म हाउस यहाँ पे है। करोड़ों रुपए एक शादी में खर्च होते हैं। लेकिन इस इलाके का दुर्भाग्य है कि गरीब के बेटियों की शादी के लिए कोई जगह नहीं है। एक दूसरे की मदद मांग के, किसी का कोई बड़ा घर है या थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे गरीब बेटियों की शादी होती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे साथ जो शख्स हैं, इनकी शादी का कार्यक्रम इस भवन में हुआ था, लेकिन अफसोस की बात है ये अपनी बेटियों का, ये बेटों का शादी का कार्यक्रम यहाँ पे नहीं करा सकते। सर, क्या वो दिन थे और आज की क्या हालत हो गई इस भवन? सर, क्या है कि उस टाइम जब हम छोटे छोटे थे, जब मेरी शादी हुई थी, सन 1983 में मेरी शादी हुई थी, उस टाइम हमारा रिसेप्शन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था जी। और स्वयं हमारे पिताजी ने यहाँ किया था। हाँ। बहुत भारी संख्या में यहाँ भीड़ थी। हाँ। लेकिन जन आबादी बढ़ने के बाद धीरे धीरे यहाँ से मोह लोगों का भंग होता चला, क्योंकि छोटा पड़ता गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आज आवश्यकता इतनी ज़बरदस्त है पॉपुलेशन के आधार पर कि आज ये करीब 2 एकड़ लैंड पुरानी है। इस सब लैंड के अंदर यदि बारात घर बन जाए, जो मवेशी हॉस्पिटल पुरानी होती थी आज वो भी लुप्त है, यहाँ से वो जगह हमें मिलती है। यहाँ पर जो अवैध पशुओं का बंदी गृह था, फाटक जिसको बोलते हैं, वो भी ख़त्म है। वो ज़मीन भी इसमें तब्दील है। और ऑलरेडी ये कम्युनिटी सेंटर भी सारी मिला के करीब 2 एकड़ के करीब ज़मीन है ये। और ये ज़मीन आज अगर नए बारात घर में तब्दील होकर के नया बारात घर यहाँ बिल्डिंग के हिसाब से बन जाए तो दोनों गांवों के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। बार बार सरकार का भी धन्यवाद होगा, नुमाइंदों का भी, चुनिंदे नुमाइंदों का भी धन्यवाद होगा। जो हमारे ऋषि पाल माहेशे जी हैं, ये प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में कार्य करते रहते हैं। अभी भी इन्होंने जो ये मुद्दा, एक तो पीछे नाले का उठा रखा है, एक बारात घर का उठा रखा है, हम इनकी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और तारीफ़ काबिल भी है, क्योंकि ये कोई कंप्लेंटर व्यक्ति नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में कार्य करने वाला व्यक्ति है। अब जो लोग ऐसा है जिनका किसी का भी ध्येय होता है सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर,
वो लोग तो इनके लिए कंप्लेंटर भी कह सकते हैं, जो मर्जी कहे, लेकिन आम जनता इनको एक प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में देखती, क्योंकि सबसे बुरी बात है कि उन लोगों के नीचे जब जमीन निकलती है दर्द उठता है उनको, किसी का भी हो। और ये जब निकालते हैं तो खुशी की बात ये है कि उनको तो जाहिर सी बात है गाली मिलनी है। तो आज ये जो पिछले 2019 से 20 से लगे हुए हैं, अपनी लगातार कवायद कर रहे हैं, एलजी मीटिंग हो, एमपी साहब की मीटिंग हो, डीएम साहब की मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ रहे, सब मीटिंगें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीक़ा से ये बरातघर हमारे गांव में बन जाए। हम तो इनका भी धन्यवाद देते हैं बार बार, क्योंकि ये किसी के घर में तो बनवा नहीं रही है। जो लैंड ये है, इसी टाइटल की लैंड पीछे की तरफ है, जो अभी हमने ग्राउंड में तब्दील की है, ये वहाँ भी लोगों का बसेरा था, गाँव के लोग उसमें भी थे, वहाँ से सबको हटाया बड़े प्यार से, आपसे हटा, मैंने सबसे पहले वहाँ पे हटवाया, हमारे चाचा का था हटाओ जी, सबको सरकार के हित में दो, जन सेवा के हित में दो, वो दिया। इसी तरीक़ा से हम यहाँ चाहते हैं, यहाँ भी हो जाए। ऋषि जी का बार बार धन्यवाद जी। तो ये दरअसल समस्या इस विवाह भवन की अब नहीं रही, समस्या इसके ज़मीन को लेकर के भी है। और जिस ऋषिपाल जी का ये लोग धन्यवाद करते हैं, हमने इनके समाज सेवा के कार्य को देखा है। जब नेता अपनी बजट से नहीं लाते हैं पैसे, तो ऋषिपाल अपने इलाके के भलाई के लिए कोर्ट के ऑर्डर से फंड लेके आते हैं। ये पहले हमने आपकी इनके इतिहास को देखा था। सर, सीधी बात जाऊंगा, जिस विवाद को, जिस काम को लेकर के आप सालों से धक्के खा रहे हैं, डिपार्टमेंट के हर जगह जा रहे हैं, आखिर में आप पीएमओ तक गए हैं, पीएमओ का क्या जवाब आया है और ये पूरा मामला क्या है, ये बताइए। नहीं, ये असौला फतेहपुर गांव में 70 साल देश आज़ाद हो गया, लेकिन असौला फतेहपुर गांव आज भी आज़ाद नहीं है। यहाँ गरीब तबके के लोग हैं, हम सब गरीब हैं, कोई बारात घर नहीं है जिसमें अपनी बहन बेटी की हम शादी कर सकते हैं। तो हम काफ़ी सालों से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। सांसद रमेश बिदुड़ी 2019 में आए थे और उन्होंने आगे अफसरों को भी लेके आए थे। उसके बाद उन्होंने फंड भी दिया था, 2020 में फंड भी दिया था। उस टाइम में दिल्ली सरकार की ज़मीन थी, लेकिन दुर्भाग्य से क्या था कि उस दिन लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद उनका फंड लग नहीं पाया। फिर 18/3/2021 को यह ज़मीन असौला गाँव शहरीकृत गाँव होगा, तो बीडीओ ने इसकी परमिशन नहीं दी कि हम बारात घर बनाए जाए, क्योंकि ये ज़मीन डीडीओ को हैंड ओवर होना। और 2021 से लगा लो आज तक भाई साहब ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां हमने धक्का नहीं खाए। सांसद रमेश बिदुड़ी जी ने भी एलजी साहब के हम मीटिंग की है, ये मिनट्स में है, वहाँ भी मिनट्स में है, वहाँ भी काफ़ी 3 बार तो मुझे खुद लेके गए थे, एलजी साहब के साथ भी ले गए थे, वीसी साहब के वहाँ भी हम 3 बार मीटिंग में गए थे। लेकिन आज तक इस ज़मीन को अभी डीडीए के अंदर अधीन नहीं हो पाई, क्योंकि अभी भी दिल्ली सरकार की अंडर ही है। तो 7 जनवरी 2023 को एलजी साहब ने एक मीटिंग रखवाई थी, जिसमें ग्राम उद्योग एक वो दिया था, जिसमें डीएम साहब और पूरा डिपार्टमेंट के यहाँ लोग आए थे और उसमें नोडल अधिकारी थे पीके जैन साहब। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि हम यहाँ बारात घर बनाएंगे, और वो उनकी मिनट्स में, एलजी साहब की मिनट्स में, डबल मिनट्स में, एक रमेश बिदुड़ी साहब की मिनट्स में भी है। और जो एलजी साहब की जो उन्होंने दौरा करवाया था सारे अधिकारी, तो पूरे गाँव में दौरा किया था। तो हमारे जो जिला के अधिकारी हैं चैतन्य प्रसाद जी, वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं। हमारी जो मैडम है, जो महिमा मदान है, वो भी बहुत अच्छी एसडीएम है। तो मैं अधिकारियों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है भाई साहब कि आज तक सिर्फ कहते हैं, लेकिन काम कुछ ज़मीन पर हो नहीं पा रहा जिसे हम वो करें। जो फाइनल आया है पीएमओ के तरफ से, वो उसमें अब क्या कहा गया है और अब आपको क्या लग रहा है? क्योंकि इस मामले में सीधे तौर पर पीएमओ, मैं चाहूँगा कि ये ज़रा ये मेल देखिए, ये मेल जो है ये पीएमओ के तरफ से आया है। ऋषिपाल जी ने इस सारे मुद्दे को पीएमओ को जब लिखा था, उसके बाद प्रधानमंत्री के ऑफिस से ऑर्डर है। मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि अब इसमें क्या ऑर्डर है? नहीं, पीएमओ का ऑर्डर है कि 1 महीने के अंदर वो इसका जवाब देंगे। तो मैं उसी जवाब के ऊपर डीएम ने लिख के दिया कि भाई हम बहुत जल्दी इस ज़मीन को डीडीओ को हैंड ओवर कर रहे हैं। तो मैं अभी कल भी डीएम साहब से मिल के आया था, डीएम साहब से मिला था, एसडीएम साहब से मिला था। तो उन्होंने मुझे 2-3 दिन का आश्वासन दिया कि 2-3 दिन के अंदर पटवारी को भेज के जितनी भी ज़मीन है, इस ज़मीन की डिमार्केशन करवा कर ज़मीन को डीडीओ को हैंड ओवर करवा देंगे। यानी जिस काम को नेता ना कर पाए, उस काम को एक समाज सेवी कर रहा है और सीधा पीएमओ इसमें हस्तक्षेप कर रहा है कि इस कार्य को किया जाए। और भी लोग हैं। सर, कितना महत्वपूर्ण होता है ये एक सेंटर इस गांव के लिए, और साथ ही साथ क्या वजह मानते हैं जो ये अभी तक नहीं बना? ये वजह इसका ये है, पॉलिटिकल है। हाँ, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये बन जाएगा तो लोगों के फार्म हाउसों में बुकिंग कम हो जाएंगी। अच्छा, जो पैसे वाले वो करेंगे, गरीब आदमी के लिए कौन सोच रहा है? वो कहीं भी कर लेता है, किसी से रिक्वेस्ट करेगा, किसी का प्लॉट के खाली पड़ा वहाँ पे कर लेगा भाई साहब। ठीक है जी। और आबादी के हिसाब से देखा जाए तो पूरी आबादी को यहाँ पे जितना भी लोअर क्लास है और जो गरीब लोग हैं, उनकी बहन बेटी की शादी वगैरह अगर होगी तो इस
कम्युनिटी सेंटर से उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो इतने महंगे महंगे बड़ा फार्म हाउसेस वगैरह किराए पे नहीं ले सकते, क्योंकि एक फार्म हाउस आप लोगे कम से कम 8-9 लाख रुपए 5-7 लाख रुपए लेते हैं, जो कम से कम मिनिमम होगा 4-5 लाख रुपए में होता है। यानी कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक लॉबी भी जो है वो चाहती है कि ये काम ना हो। साथ ही साथ यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो राजनीति से आरोप है कि राजनीति के चलते इस भवन का ये हालत हुआ है। सर क्या कहेंगे आप? सर यही कहेंगे, हम तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारी छतरपुर विधानसभा के लिए, हम जनता के लिए। बार बार कहने के बावजूद भी नेताओं के पास जाते हैं, बड़े के पास लोगों के पास जाते हैं, तो हमारा बड़ा दुर्भाग्य है ये कि हमारे कम्युनिटी सेंटर हो जिसमें हर गरीब का भला हो। कोई बहन बेटी के बारे में जो हम शादी करते हैं तो किसी के बराबर में कहीं भी फार्म हाउस में चला जाओ, कॉस्ट कम से कम 3.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। वो खाली उसके किराया है, ऊपर नहीं, वो ऊपर का था तो बहुत बड़ा ज़्यादा जाएगा। यदि किसी गरीब का 4.5 लाख रुपए बच जाए और यहाँ कम्युनिटी सेंटर बन जाए, कितनी दुआएं देंगे लोग, कितने मन से खुश होंगे। लेकिन हम सब बार बार निवेदन यही करते हैं सरकार से, चाहे सरकार कोई भी हो, किसी का कोई MLA MP हो, निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम भी आपके मीडिया के माध्यम से दिल्ली तक हम निवेदन करते हैं सभी नेताओं से, अब तो कुछ रहम करो, तरस खाओ हम जनता के ऊपर, छतरपुर विधानसभा के जनता के ऊपर ये कम्युनिटी सेंटर दे दो हमें। इससे विनती है आपसे हाथ जोड़कर और आपके चैनल के। चलिए देखिए, हालत ये है कि ये लोग विनती कर रहे हैं कि इनके इलाके को विकसित किया जाए। दरअसल बात ये है, नेताओं का भाषण और अधिकारियों का आश्वासन, इससे कोई काम नहीं होता। जाहिर है शायद यही कारण है जो सीधा PMO को इस पूरे मामले में ऑर्डर देना पड़ा। बहरहाल अब इंतज़ार ये है कि PMO के आदेश के बाद इस गांव को कब मिलता है ये वैवाहिक भवन, कब होती है यहाँ पर गांव के बेटियों की शादी, सभी लोग इंतज़ार में हैं। और ये भी है कि राजनीति ना हो, भवन बनाए ताकि इस गांव का उद्धार हो सके। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।